हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिया। मैं ऐसी दिखती हूँ जैसे कोई ताज़ा फूल जो सुबह की धूप में खिल रहा हो। मेरी उम्र 23 साल है, लेकिन लोग कहते हैं कि मैं 19 की लगती हूँ। चेहरे पर हमेशा मुस्कान, आंखें चमकदार और बाल ऐसे कि हवा में लहराते रहते हैं। मेरी कमर एकदम पतली है जो देखता उसे अजीब सा फीलिंग होती है। शायद वो वाला मेरी ड्रेस हमेशा थोड़ी स्टाइलिश रहती है, लेकिन सब कुछ सलीके से, गलती से भी कुछ ज्यादा नहीं दिखता। अब सुनिए उस दिन की कहानी, जब मैं पहली बार योगा क्लास में गई। कोई बादल नहीं थे, कोई ठंडी हवा नहीं, बस मैं सुबह उठी, तैयार हुई और निकल पड़ी। मम्मी ने कहा, रिया बेटी, तेरी पीठ में दर्द रहता है ना? चल योगा टीचर के पास, वो बहुत अच्छे हैं, गांव के सब लोग जाते हैं। मैंने मन में सोचा, चलो देखते हैं। सुना था कि टीचर साहब जवान हैं, मजबूत कद काठी और आवाज में ऐसी मिठास कि सुनकर मन शांत हो जाए। क्लास पहुंची तो कुछ लोग पहले से थे, लेकिन मेरे लिए जगह तुरंत मिल गई। शायद मेरी सकारात्मक एनर्जी ने काम किया। अंदर गई तो टीचर साहब मैट पर बैठे थे, आंखें बंद, ध्यान में। सफेद टी शर्ट, ट्रैक पैंट, बाजू मजबूत। मैंने सलाम किया, नमस्ते सर। उन्होंने आंखें खोली, मुस्कुराए, नमस्ते रिया जी, बैठिए। क्या समस्या है? उनकी आवाज में कुछ ऐसा था कि मेरी पीठ का दर्द जैसे थोड़ा बढ़ गया। मैं मैट पर बैठी, पीठ सीधी की और बोली, सर, जब मैं झुकती हूं तो ऐसा लगता है जैसे कोई तनाव है, जैसे मांसपेशियां खिंची हुई हों। मैंने जानबूझकर पीठ थोड़ी आगे की। वो बोले, दिखाइए जरा। मैं उठी, उनके पास गई और पीठ उनकी तरफ की। उन्होंने हाथ रखा, धीरे से दबाया। ठंडे हाथ, गर्म एहसास। मैंने आंखें बंद की। वो बोले, यहाँ या यहाँ? हर बार हाथ थोड़ा नीचे सरकता। मैं बोली, हाँ बिल्कुल वहीं। फिर वो बोले, रिया जी, ये तनाव है, रोज सुबह योगा करो, स्ट्रेचिंग, और रात को सोते समय हल्के कपड़े पहनो ताकि बॉडी रिलैक्स हो। मैं मुड़ी, उनकी आंखों में गर्मजोशी थी लेकिन चेहरा शांत। मैंने पूछा, कैसे सर? वो हंसे, जो आपको कंफर्ट दे। मैंने थैंक्स कहा और निकलने लगी। दरवाजे पर रुककर बोली, सर, कल फिर आऊं? वो बोले, जरूर, लेकिन सुबह 6 बजे, क्लास शुरू होने से पहले। अगली सुबह मैं 5:45 पर पहुंची। क्लास खाली थी, सिर्फ एक लाइट जल रही थी। दरवाजा खटखटाया, टीचर साहब ने खोला। अंदर कोई नहीं। वो बोले, आज स्पेशल सेशन है रिया। मैंने मैट बिछाया और लेट गई। वो बोले, आज हाथ से स्ट्रेचिंग करूंगा। मैंने सिर हिलाया। स्ट्रेचिंग शुरू हुई, पीठ से शुरू, फिर कंधे, गर्दन, हर बार हाथ थोड़ा और गहराई से। मैं सांस लेती रही। वो फुसफुसाए, रिया तुम्हारी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है। मैंने पीछे देखा, उनकी टी शर्ट थोड़ी ऊपर उठी हुई थी। मैंने हाथ बढ़ाया, उनकी बाजू पर रखा। वो रुके। मैंने कहा, सर, आपकी भी मांसपेशियां टाइट लग रही हैं। वो हंसे, कान में बोले, शायद मुझे भी स्ट्रेचिंग चाहिए। फिर अचानक फोन बजा। वो उठे, हेलो माँ जी। हाँ आ रहा हूँ, बस 5 मिनट। फोन रखा, कपड़े ठीक किए। बोले, रिया, माँ ने बुलाया, घर पर पूजा है। मैंने हंसकर कहा, सर, अगली स्ट्रेचिंग कब? वो बोले, कल नहीं, परसों, और कुछ नया तरीका ट्राई करेंगे। तीसरे दिन मैं फिर गई। इस बार क्लास में एक नई मैट थी, स्पेशल वाली। वो बोले, रिया, ये विदेश से मंगाई है, तुम्हारी पीठ को पूरी तरह रिलैक्स कर देगी। मैं लेटी, वो शुरू हुए। कंपन जैसा एहसास। वो पास बैठे, मैट को घुमाते रहे। मैं आंखें बंद किए महसूस कर रही थी। वो बोले, रिया, अब तुम्हें कुछ करना होगा, मेरी पीठ भी दुख रही है। मैं उठी, मैट उनके हाथ में दी, उनकी पीठ पर रखी। वो बोले, आह रिया, तुम्हारे हाथों में जादू है। हम दोनों हंस पड़े। वो बोले, तुम्हारी समस्या दूर हो गई, लेकिन अब मेरी शुरू हो गई। मैंने शर्माते हुए कहा, सर, मैं रोज आऊंगी, आपकी भी स्ट्रेचिंग करूंगी। वो बोले, क्लास में नहीं, मेरे घर पर, माँ पापा शहर गए हैं 10 दिन के लिए। मैं घर आई, सहेली नेहा से बताया। वो बोली, रिया, तू सावधान रहना। मैंने हंसकर कहा, चुप, बस स्ट्रेचिंग है। लेकिन मन में कुछ और चल रहा था। अगले दिन उनके घर पहुंची। घर बड़ा लेकिन खाली। वो बोले, रिया, आज पूरा सेशन होगा। स्ट्रेचिंग शुरू, कंधे से पैर तक, हर जगह हाथ दबाते घुमाते। मैं महसूस कर रही थी। वो कान में बोले,
रिया, तुम्हारा तनाव अब मेरे अंदर है। फिर वो लेट गए, उनका बदन मेरे करीब, सांसें मिलीं। तभी दरवाजा बजा। कुरियर वाला था पैकेज लेकर। वो उठे, मैंने कपड़े ठीक किए, पैकेज खोला, माँ का लेटर। बेटा, हम 10 दिन नहीं 20 दिन रुकेंगे, घर संभालना और कोई दोस्त मत बुलाना। वो हंसे, मैं शर्मा गई। फिर शुरू हुआ हमारा रोज का रूटीन। सुबह 6 बजे मैं जाती, वो स्ट्रेचिंग करते, मैं महसूस करती। कभी मैं ऊपर, कभी वो, कभी मैट पर, कभी सोफे पर, लेकिन हर बार कुछ न कुछ आ जाता। फोन, दरवाज़ा, पड़ोसी, बिल्ली। हम करीब आते, दूर हो जाते। दिमाग सोचता आज तो कुछ स्पेशल, लेकिन होता कुछ नहीं। बस एनर्जी हाई, बॉडी वार्म, आंखें ब्राइट। एक दिन वो बोले, रिया, आज कुछ अलग ट्राई करते हैं। मैंने पूछा, क्या सर? वो बोले, आज तुम टीचर बनो, मैं स्टूडेंट। मैं हंसी। उनकी टी शर्ट पहनी, योगा पोज सिखाने लगी। वो लेट गए, टी शर्ट ऊपर की। मैंने उनकी छाती पर हाथ फेरा। सर, यहाँ टेंशन है। वो बोले, रिलैक्स करो। मैंने अपना हाथ उनकी बाजू पर रखा। वो बोले, आह। मैंने उनकी बेल्ट चेक की, मतलब पोज के लिए। तभी फोन आया, माँ का। बेटा, हम कल आ रहे हैं। फोन कटा, हम हंस पड़े। मैंने टी शर्ट उतारी, बोली, सर, आपकी समस्या बड़ी है। वो बोले, तुम्हारा सॉल्यूशन भी। अगले दिन मैं फिर गई। घर में उनकी माँ थी, किचन में चाय बना रही। मैं शर्माई, आंटी, मैं रिया, सर की स्टूडेंट। आंटी हंसी, पता है बेटा, रोज तेरी तारीफ करता है, कहता है माँ रिया बहुत डेडिकेटेड है, कभी थकती नहीं। मैं लाल हो गई। फिर आंटी बोली, चल बेटी, आज मैं भी योगा सिखाऊंगी। हम तीनों रूम में गए। आंटी ने शुरू किया, बोली, देख ऐसे स्ट्रेच करो, और उन्होंने सर की पीठ दबानी शुरू की। मैं हंस हंस के लौटपोट, सर मुंह बनाए लेटे थे। आंटी बोली, रिया, तू भी सीख, लाइफ में काम आएगा। मैंने कहा, आंटी, लाइफ? वो बोली, हाँ, रोहन ने तेरे लिए रिश्ता मांगा है। मैं स्तब्ध। सर शर्मा गए, आंटी चली गई। मैंने पूछा, सच? वो बोले, रिया, मैंने कभी गलत नहीं सोचा, बस तेरी एनर्जी, तेरी डेडिकेशन, तेरी स्माइल, मैं तेरे लिए क्रेजी हूँ। मैं रो पड़ी। वो मुझे गले लगाए। स्ट्रेचिंग नहीं, केयर थी। शाम को घर आए, मम्मी पापा से बात हुई, सब खुश। नेहा बोली, रिया, तू कहती थी कुछ और। मैं हंसी, हुआ ना कुछ स्पेशल। शादी की तारीख पक्की हुई। मंडप में मैं दुल्हन, वो दूल्हा। मंडप के बाद पहली शाम नहीं, वो बाद में। लेकिन उस शाम सर ने कान में कहा, रिया, अब असली योगा शुरू होगा। मैं शर्माई, सर, अब रोज होगा। वो हंसे, और अब कोई इंटरप्शन नहीं। और सच में उस दिन से हमारी लाइफ में कोई टेंशन नहीं, बस पॉजिटिविटी, हंसी और ढेर सारी स्ट्रेचिंग, जो अब पूरी तरह हेल्दी थी। शादी की पहली शाम, जब सर ने कान में फुसफुसाया, रिया, आज असली सेशन होगा। मैंने शर्माते हुए उनकी बाजू पर हाथ रखा, बोली, सर, अब पूरी शाम हमारी है। कोई फोन, कोई दरवाजा, कोई आंटी नहीं। रूम सजा था, लाइट्स सॉफ्ट, बेड पर फूल, हवा में खुशबू। वो मुझे करीब लाए, बॉडी वार्म, एनर्जी हाई। मैंने दुल्हन का सूट थोड़ा एडजस्ट किया, बस इतना कि उनकी आंखें चमक उठीं। तभी अचानक दरवाजा खुला। नहीं कोई कुरियर या पड़ोसी, नहीं। अंदर घुसी नेहा, हाथ में एक पुरानी फाइल लिए। वो चिल्लाई, रिया, रुक, ये शादी नहीं हो सकती। हम दोनों चौंक गए। सर ने कंबल खींचा, मैंने सूट ठीक किया। नेहा बोली, ये फाइल क्लास की पुरानी स्टूडेंट की। रिया, रोहन नहीं, ये तो तेरी कजिन का बदला है। मैं स्तब्ध। नेहा ने फाइल खोली, पेज पलटे। लिखा था, योगा टीचर रोहन ने मेरी कजिन को ट्रेनिंग के बहाने फंसाया, फिर छोड़ दिया। वो डिप्रेशन में चली गई, मैंने बदला लिया, उसकी हर स्टूडेंट को उसी ट्रैप में। सर का चेहरा पीला। वो बोले, नहीं, झूठ है। लेकिन आंखें भाग रही थीं। नेहा ने फोन निकाला, पुरानी न्यूज़ दिखाई। 4 साल पुरानी, गांव की लड़की का केस, टीचर पर शक। फिर नेहा मुड़ी मेरी तरफ, आंसू में, रिया, मैं वो कजिन हूँ, मम्मी पापा ने बताया नहीं, फैमिली सीक्रेट। मैंने तुझे ढूंढा, क्लास भेजा ताकि तू उसे एक्सपोज करे, लेकिन मैं गिर गई केयर में। ये बदला नहीं, मेरी मिस्टेक थी। सर भागने लगे, लेकिन बाहर पुलिस थी। नेहा ने पहले कॉल की। मैं रो पड़ी, सूट फट गया गिरते हुए। शादी टूट गई, क्लास बंद हो गई, रोहन जेल, और मैं नेहा के साथ घर लौटी। अब हम दोनों फ्रेंड्स नहीं, फैमिली हैं। टेंशन गया, लेकिन दिल में नई बॉन्डिंग।
कभी कभी रातों में सोचती हूँ वो सेशंस ड्रीम थे या ट्रैप, पर अब बस हम दो एक दूसरे की केयर करती, एनर्जी से नहीं नेगेटिविटी से।